हेलो बच्चों, आज फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम हर एक इलेक्ट्रिकल टर्म्स को प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो है टेस्ट लैम्प का यूज़। तो बेसिकली ये टेस्ट लैम्प होता क्या है, टेस्ट लैम्प से हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, वो आज हम इस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो रहेगा अपना जो 3 पिन सॉकेट होता है, उसमें जो फेज़ और न्यूट्रल का जो टर्मिनल होता है उसका टेस्टिंग हम करने वाले हैं। वो होने के बाद फेज़ और अर्थिंग का, जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्थिंग हमारे घर में कनेक्टेड प्रॉपरली है कि नहीं, वो समझना है। उसके बाद हम न्यूट्रल और जो अर्थिंग का पॉइंट होता है उनका टेस्टिंग करने वाले हैं। तो तीनों भी केस में आपको अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग रीडिंग्स मिलने वाले हैं। अलग अलग डेमॉन्स्ट्रेट करके मैं आपको शो करूँगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट लैम्प का यूज़ हम किस तरीके से अपने घर में भी ईजीली कर सकते हैं। अगर हम टेक्निकल है तो भी कोई बात नहीं, और अगर नॉन टेक्निकल है तो भी हम ये सिंपल सा प्रैक्टिकल घर में करके चेक कर सकते हैं हमारे पावर सॉकेट को। तो बच्चों, फेस टू अर्थ, फेस टू न्यूट्रल एंड अर्थिंग टू न्यूट्रल टेस्ट करने के लिए जो हमें टेस्ट लैम्प लगेगा वो देखो आपके सामने यहाँ पे है। टेस्ट लैम्प में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे हमने एक बल्ब लिया है जिसे हम इनकैंडिसेंट लैम्प भी बोलते हैं, या फिर अपना नॉर्मल जो बल्ब है वो है। देन ये होल्डर है। होल्डर के यहाँ पे 2 टर्मिनल्स है जैसे कि आपको देख रहे हो, और वो 2 टर्मिनल्स में हमने यहाँ पे 2 वायर्स अटैच करके रखा है। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपना एक 3 पिन सॉकेट यहाँ पे है। यहाँ पे बेसिकली 2 सॉकेट्स है और 2 स्विचेस है। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा फेस का पॉइंट है, न्यूट्रल का पॉइंट है और अर्थिंग का जो पॉइंट है, इसमें 1/1 एक वायर को अटैच करते जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, तो हम फर्स्ट जो टेस्ट करने वाले हैं वो है फेज़ और न्यूट्रल का। सो फेज़ और न्यूट्रल टेस्टिंग के लिए हमने एक वायर, जो कि हमारे पास जो टेस्ट लैम्प है उसका एक वायर हमने फेज़ वाले पॉइंट में डाला है, और न्यूट्रल का जो वायर है वो न्यूट्रल के टर्मिनल में डाला है। अभी हम इसे सप्लाई को ऑन करेंगे। सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो लैम्प है वो ग्लो हुआ है। दैट मीन्स हम इससे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल के पॉइंट में जो सिंगल फेज़ वोल्टेज होता है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जो अंदर का जो कनेक्शन है, सॉकेट के अंदर का कनेक्शन, वो सब कुछ सही कंडीशन में वर्क हो रहा है। अभी हम इसे स्विच ऑफ कर देते हैं। अभी बच्चों हमने फेज़ और अर्थिंग में दोनों भी वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। सो हम फेज़ टू अर्थिंग अभी टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे भी अगर अपना जो लैम्प है वो ग्लो होगा तो हम समझ जाएंगे अपना जो अर्थिंग है, जो कि यहाँ वाला पॉइंट है, वो प्रॉपर है। और अगर यहाँ पे अगर लैम्प अपना ग्लो हुआ ही नहीं तो हमें समझना है कि अर्थिंग का जो पॉइंट है वो किधर तो मिस हुआ है, दैट इज़ अर्थिंग हमारा प्रॉपर नहीं है। तो चलो अभी हम स्विच को प्रेस करते हैं। ओके, सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लैम्प है वो तो वापस ग्लो हुआ है जब भी हमने एक पॉइंट फेज़ में और एक पॉइंट अर्थिंग में कनेक्ट किया है। मीन्स हमारा जो अर्थिंग है वो सही तरीके से कनेक्टेड है। अभी बच्चों हम अर्थिंग टू न्यूट्रल ये दोनों भी पॉइंट टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर स्विच प्रेस करने के बाद लैम्प अगर ग्लो होता है तो हमें समझना है कि यहाँ पे अर्थिंग या फिर न्यूट्रल में कुछ तो खराबी है। और अगर हमारा लैम्प ग्लो नहीं होगा तो हमें ये समझना है कि दोनों भी पॉइंट्स सब कुछ ओके हेल्दी कंडीशन में है। मीन्स किधर भी लीकेज करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा है। तो चलो हम स्विच को प्रेस करते हैं। तो अभी जैसे आप देख रहे हो कि हमारा लैम्प तो ग्लो नहीं हुआ है। दैट मीन्स अपना जो अर्थिंग का जो पॉइंट है एज वेल एज न्यूट्रल का जो पॉइंट है वो दोनों भी सही तरीके से कनेक्टेड है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा कि जब भी हमने फेस टू न्यूट्रल जब भी दोनों वायर्स कनेक्ट किए थे तो हमारा जो लैम्प था वो ग्लो हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज है वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है। देन उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट देखा कि न्यूट्रल
एंड अर्थिंग का जो कनेक्शन है वो। अगर ये दोनों में भी हम वायर को अटैच करें तो क्या होता है कि वहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल का पॉइंट और जो अर्थिंग का पॉइंट है वो दोनों में तो करंट फ्लो होता नहीं, वो सिर्फ हमें रिटर्न पाथ को सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होता है। तो अगर उसमें आपका जो वोल्टेज है वो आपको शो करने लगे या फिर टेस्ट लैम्प ग्लो होने लगे तो समझ जाओ कि अपना अर्थिंग का जो वायर है या फिर जो न्यूट्रल का वायर है वो किधर तो इंसुलेशन ब्रेक होके किधर तो टच कर रहा है और लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। देन हमने अर्थिंग का भी एक टेस्ट किया कि हमारे घर पे जो अर्थिंग का पॉइंट होता है वो हम कैसे अर्थिंग प्रॉपर्ली कैसे चेक करते हैं, वो भी हमने टेस्ट करके देखा। मान लो अगर वहाँ पे भी कुछ अर्थिंग मतलब जो टेस्ट लैंप है वो अगर ग्लो नहीं होता तो समझा अपने जो घर में अर्थिंग का जो पॉइंट है उधर का जो कनेक्शन है वो या तो लूज़ हुआ रहेगा या फिर इधर तो ब्रेक हुआ रहेगा। तो ये तीनों पैरामीटर्स अब भी हमने चेक करके प्रैक्टिकली टेस्ट लैम्प से टेस्ट करके चेक किए। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा यूज़फुल और थोड़ा स्टूडियस लगा होगा। थैंक यू।